मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना स्क्रीन विजिबल है। चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से स्क्रीन विजिबल है। चलिए अब आप लोग बताइए किस किस ने मीटा एड्स डाउनलोड किया है। मीटा कल मैंने बताया था सभी लोगों को मीटा डाउनलोड करके रखना है जहाँ पर बजट पे होता है। चलिए ठीक है ना, आगे चलते हैं। पेज 7 देखिए, प्रिपेयर योर इनपुट है ना। प्रिपेयर योर इनपुट का मतलब प्रिपेयर करना ही इनपुट, ठीक है ना, मीटा एड्स का। तो फर्स्ट पॉइंट है डेली बजट। डेली बजट क्या करना है, प्लान करके रखना है ना। मीटा में जो कल मैंने बताया था ना, वो डेली बजट प्लान करना है, फर्स्ट पॉइंट है ना। डेली बजट प्लान करके रखना है। जैसे अगर है ना 200 रुपीज़ या 100 रुपीज़ डेली बजट लगाना ही होता है मीटा में। जब एड्स रन करते हैं ना तो है ना बजट, डेली बजट देना ही पड़ता है मीटा को। वैसे तो है ना 200 अगर रखेंगे जैसे तो ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वैसे 100 भी रख सकते हैं, बट डेली बजट आप लोगों को खुद ही है ना स्पेंड करके मीटा को देना पड़ेगा, तभी लीड्स आएगी, है ना। सेकंड पॉइंट है टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस में अभी बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ टारगेट करना होती है। देखिए मैं बताती हूँ, लोकेशन टारगेट करना होती है, एज टारगेट करना होती है, ऑडियंस टारगेट करना होती है, फीमेल चाहिए मेल चाहिए, है ना, एज कितने से कितनी चाहिए, लोकेशन कौन कौन से स्टेट कंट्री में चाहिए, और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कहाँ पर चाहिए, इंस्टाग्राम पर चाहिए या फेसबुक पर चाहिए, ये भी अपन को टारगेट करना होता है। तो है ना देखिए, या तो आप लोग प्री राइट, है ना, थोड़ी सी क्या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो सांस फूल रही है, मुझे फीवर आ रहा है, तो मैं क्या है ना स्लो स्लो बताऊंगी थोड़ा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है ना, प्री राइट योर टारगेट ऑडियंस एंड सेटअप एज पर योर लीड्स पर्सनल। आप लोग प्री राइट करके रख लीजिए। अगर आप लोग एक बार कहीं पर भी कॉपी पे नोट डाउन करके रख लेंगे ना कि है ना लोकेशन एज ऑडियंस प्लेसमेंट, तो हमेशा वही लोकेशन पे वही एज और वही ऑडियंस और वही प्लेसमेंट पर क्या है कॉपी उठाकर आप लोग लिख के, वो मतलब आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी, है ना, तो आप लोगों को बार बार परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ जब भी आप टारगेट करने बैठेंगे तो बार बार ये सोचना पड़ेगा अब क्या करूँ अब क्या करूँ, मतलब यहाँ पर क्या फिल करूँ यहाँ पर। इसलिए आप लोग अगर प्री राइट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर टारगेट ऑडियंस का लोकेशन भी टारगेट अपन को करना होती है, एज भी अपन को, ऑडियंस भी, और प्लेसमेंट भी, कहाँ पर लीड्स चाहिए, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, वहाँ चलेंगे ना गूगल पर। थर्ड है एड कॉपी। एड कॉपी भी क्या है इनपुट करना होता है। एड कॉपी का मतलब है इमेज एंड रील्स, इमेज और रील्स। जैसे इमेज लगा के भी है ना एड्स चला सकते हैं और रील्स लगा के भी चला सकते हैं। इमेज मतलब जैसे एक सिर्फ सिंगल फ़ोटो पे भी रील्स लग सकती है और रील्स पर भी है ना एड्स चल सकता है। थर्ड पॉइंट था। और ये फोर्थ पॉइंट देखिएगा क्या है, कैन ट्राई यूसीजी, यू कैन ट्राई यूसीजी। अब आप लोगों को ना यूसीजी का मतलब यूज़र जनरेट कंटेंट, यूसीजी का मतलब किसी को मालूम भी नहीं होगा। यूसीजी का मतलब होता है जैसे कि ख़ुद का कंटेंट बनाना। मैं एक मतलब मैं उज़मा हूँ, तो मैं ना पूरा जैसा मुझे हिजाब में या मुझे नॉर्मल जैसे भी मतलब जैसा अपनी अपनी मर्ज़ी है, मैं ख़ुद का कंटेंट बनाऊँगी पहले कि मैं एड्स रन करती हूँ, है ना, कंटेंट बनाऊँगी अच्छा सा, और फिर मैं अगर उस पर एड्स पे लगाती हूँ तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अदरवाइज़ ऐसे तो आप किसी की भी है ना पिंटरेस्ट पे से या इंस्टाग्राम पे से किसी की भी रील्स या इमेज निकाल कर और एड्स पे लगा देंगी, बट वो क्या है ना मीटा को अभी जो चल रहा है ना, मीटा को पता चल जाता है, मीटा क्या करता है परमानेंटली रिजेक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट
कर देता है ना। तो क्या है यूसीजी, यूसीजी बहुत अच्छा है। अगर जैसे आप लोग अगर अपना खुद का कंटेंट बनाकर फिर ऐड कॉपी करेंगे, मतलब फिर रील्स पे या इमेज पे लगाएंगे, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। ये हो गया है। अब है ना आगे चलते हैं। देखिए ये क्या था, प्रिपेयर योर इनपुट, है ना। ये 7 पेज था। अब देखिएगा मैं बताती हूँ 8 पेज बताती हूँ, ठीक है। 8 पेज पे देखिएगा क्या क्या है, फिर आगे अपन चलते हैं। टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स, कितने टाइप्स से फेसबुक एड्स रन हो सकता है ना। फर्स्ट है पेज लाइक, अपन अपने जो पेज है ना जैसे इंस्टाग्राम है, उस पर अपन लाइक्स भी ला सकते हैं एड्स चला के, ट्रैफिक एड्स चला के भी लग सकते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, लीड्स भी ला सकते हैं और सेल्स भी ला सकते हैं। अब ये मैं वहाँ चलूँगी मीटा एड्स पर, गूगल पर, फिर वहाँ बताऊँगी ये सारी चीज़ें क्या क्या। पेज पे लाइक भी ला सकते हैं, ट्रैफिक एड्स भी, पोस्ट इंगेजमेंट भी, लीड्स भी और सेल्स भी। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको सेल्स कर एड्स के थ्रू सेल्स करवा सकते हैं और लीड्स भी ला सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है, फटाफट से बताइए इतना क्लियर है। फिर आगे चलते हैं ना, चैट बॉक्स में बता दीजिए जी क्लियर है। और है ना चलिए मैं एक काम करती हूँ, आप लोग है ना माइक ऑन कर देती हूँ, बार बार पूछना पड़ेगा तो आप लोग माइक पे बता दीजिए। अब चलते हैं गूगल पर, देखिएगा गूगल क्रोम करो, कहीं पर भी देख लेना। दोबारा से जो कल बताया ना वो एक बार फटाफट से क्या ना फास्ट थोड़ा रिपीट करूँ, अभी इसका एड सेटअप करना बताऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या सर्च करना है, एड्स मैनेजर फेसबुक फर्स्ट वाला, ठीक है। जो मैंने क्लिक किया, अब मीटा एड्स मैनेजर बेसिक आ गया, इसको मैंने क्लिक किया। देखिए ना कल जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, आज थोड़ा क्या ना देखिए कितना साफ और क्लियर दिखता है। कल बताया था मैंने 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट, है ना। 3 डॉट जो ऊपर दिख रहा है ना फर्स्ट जो है वो अपन को 3 डॉट पे क्लिक करना है, उस पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे जब क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद देखिए ये 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना। फिर सेकंड क्या था ये बताया था मैंने, यहाँ पर क्या करना है, अपना भी और अपने क्लाइंट का भी, दोनों का। जैसे अपना एड्स रन करने बैठेंगे तो यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे, क्लाइंट का होगा तो अपन को ही क्लाइंट का भी फेसबुक अकाउंट क्या है ना लॉगिन करना है, उससे उसका पासवर्ड और ईमेल मांगना है, ठीक है। यहाँ पर आपका आपके क्लाइंट का दोनों का फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं गो टू एड्स मैनेजर पे, कल भी बताया था ना। गो टू एड्स मैनेजर पे क्या करूँगी मैं, क्लिक करूँगी। गो टू एड्स मैनेजर पे जाने के बाद जो कल मैंने बेसिक इन्फो पे एडिट करवाया था वो तो पेज सिर्फ एक बार फिल होता है, कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा और है ना रिकॉर्डिंग में भी देख लिया होगा, वो पेज फिल हो चुका है। अब वहाँ पर कुछ नहीं करना, ना ही अपना ना ही अपना क्लाइंट का, सिर्फ एक बार पेज फिल करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर जाना ही नहीं है। बस सिर्फ एड्स अब कहाँ पर रन होता है, कहाँ पर सेटअप तो हो चुका है, अब रन कहाँ पर होता है एड्स, तो मैं आपको बताइए अब एड्स कहाँ पर होता है ना। लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा, देखिए उसके बाद बताती हूँ। और ये जो फर्स्ट पेज का मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर है ना आप लोगों का ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा, एकदम मतलब प्लेन होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है ना ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों का सिर्फ पॉपअप्स होगा। तो आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे ही नहीं मैंने कल आप लोग। अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम बताऊँगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब है ना। अब इसको है ना ज़रा ध्यान से देख देख के करना, कोई भी चीज़ करना है तो। देखिए मैं सर्कल बनाऊंगी ना वो उसको देखना आप।
कॉर्नर पे बनाऊंगी मैं सर्कल। देखिए जो कैलेंडर दिख रहा है ना, जो मैंने कैलेंडर पे सर्कल बनाया है ऐसा, इसको टैप करूंगी मैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके टैप किया। देखिए ये ओपन हो गया है। अभी रुकिए, थोड़ा सा और टाइम लगता है इसको ना, पूरा पेज ओपन हो जाने देना पेज, उसके बाद ही मतलब है ना ऐड करना। क्योंकि क्या है ना, अगर जैसे ओपन नहीं हुआ अपन ऐड करने बैठ जाएंगे ना, फिर बाद में वो ओपन होता है ना, तो कुछ कुछ चीज़ अपन ने कुछ फिल किया है और कुछ वहाँ पर फिलिंग बताएगा, फिर वो खुद ब खुद ही चलने लगता है फिर वो। ठीक है ना। देखिए अब है ना, फिर मैंने जूम किया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगी। एड्स अपन को मीटा एड्स क्या 3 पेज देता है फिल करने के लिए। कोई भी एड्स हो, कैसा भी एड्स हो, वो 3 ही पेज देगा। क्या करने के लिए? फिल करने के लिए। ठीक है, फिल करने के लिए वो 3 पेज देकर देता है। देखिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट कैंपियन, सेकंड एड सेट, थर्ड एड्स। ठीक है, एक बार देखिएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट कैंपियन, सेकंड एड सेट और थर्ड एड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सिर्फ ये 3 पेज फिल होते हैं। कोई भी एड्स चलाएं, अवेयरनेस का चलाएं, ट्रैफिक का चलाएं, एंगेजमेंट का चलाएं, ये तीनों पेज फिल करने के बाद पूरा पूरा चेक करेंगे पेजों को। ठीक है ना, पूरा पेज चेक करेंगे, कैंपेन भी करेंगे, एड सेट भी करेंगे, एड्स भी करेंगे, उसके बाद ही पब्लिश करना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस पे देखिएगा, जो मैं क्रिएट पे सर्कल करूँगी ना, क्रिएट वैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार सर्कल कर देती हूँ। ये जो नीचे दिख रहा है ग्रीन ग्रीन क्रिएट लिखा हुआ, मैं इस पर टैप करूँगी। ठीक है, मैंने इस पर टैप किया। लोडिंग, ठीक है, लोडिंग हो रहा है। ये देखिए आ गया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो ऊपर आ रहा है ना, ओकेशन, चूज अ बाइंग टाइप, इसको हमेशा ओकेशन पे ही रहना है, इसको कुछ भी फिल नहीं करना। जैसे ये ओकेशन लिखा हुआ आ रहा है, इसको ऐसे ही का ऐसा रहने देना, कुछ मत करना। अब देखिएगा मैं बताती हूँ। फर्स्ट पे क्या आ रहा है? चूज अ कैंपियन ऑब्जेक्टिव, ये अपन को चूज करना होता है। अभी वहाँ पर मैंने बताया था, ये अपन को चूज करना है। फर्स्ट क्या है? अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का एड्स का बताती हूँ कि कब। देखिए पहले पूरा सुन लीजिए। अवेयरनेस का एड्स चलाते हैं, ट्रैफिक का चलाते हैं, एंगेजमेंट का चलाते हैं, लीड्स का चलाते हैं, प्रमोशन का चलाते हैं और सेल्स का चलाते हैं। अब देखिए कौन सा एड्स किस काम आता है और किस लिए चलाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस का एड। ठीक है, आज मैं अवेयरनेस के एड्स के बारे में बात करूँगी। देखिए ये अवेयरनेस का एड है, मैंने इस पर ऐसे करके क्लिक किया। ठीक है, अवेयरनेस का एड पे, तो ये क्या हो गया? अवेयरनेस का एड अब चलाना है अपन को। तो मैंने अवेयरनेस का एड क्यों चलता है? अवेयरनेस का एड इसलिए चलता है रिच बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि मतलब है ना, मेरा काम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं, मेरा नाम ये है, मतलब है ना, सारा सब कुछ बिजनेस के बारे में अवेयरनेस का एड चलेगा। और आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए, जैसे अगर आपसे कोई एड्स रन करवाने आता है और अगर वो आपसे पूछता है कि है ना मेरा एड्स रन कर दो, मुझे लीड्स चाहिए, तो सबसे पहले आपका सवाल क्या होगा उससे? कभी आपने एड्स रन करवाया मुझसे पहले? वो कहता है नहीं करवाया। तो ठीक है, उसका सबसे पहले आपको अवेयरनेस का एड चलाना है। और आपका भी, आप लोगों ने एड्स रन नहीं करवाया, तो सबसे पहले आप लोग आपका अवेयरनेस का एड चलाओ। अवेयरनेस का एड इसलिए चलाते हैं, पहले सामने वाले को पता भी तो चले आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हो, आप किस कैटेगरी के हो, मतलब ये सारी चीज़ें उसको मालूम होना है। तो पहले अपन को रिच बढ़ाना है अपनी, तो वो चलता है सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए चलता है अवेयरनेस का एड। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे एड्स चलते हैं। जैसे कभी किसी ने एड्स नहीं चलवाया, तो पहले उसको पहले ही बता दो कि हम अवेयरनेस का एड चलाएंगे 2 दिन, लीड्स नहीं आएगी। अवेयरनेस के एड्स से लीड्स नहीं आती, बस सिर्फ इतना पता चलता है कि फलाना ये बंदा ये काम करता है।
तो उससे क्या है ना, रिच बढ़ती है। उसके बाद ही इंगेजमेंट का एड्स चलाना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, अवेयरनेस पे टिक किया तो क्या क्या आ गया, यहाँ पर देखिए रिच आ गई, ब्रांड अवेयरनेस आ गई, वीडियो पे व्यूज़ आ गई। अवेयरनेस के थ्रू क्या क्या होता है, रीच बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस मतलब ब्रांड का पता चलता है लोगों को, और वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, अवेयरनेस पे क्लिक करके कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है। अब मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। ये हो, आप भी, आपके क्लाइंट के भी लिए भी, सबके लिए पहले अवेयरनेस का एड चलेगा। पहले रीच, पहले पता चलाना है कि हम ये काम करते हैं और हमारा ये काम है, उसके बाद ही अवेयरनेस का। देखिए अब अवेयरनेस के एड में क्या हुआ, फर्स्ट पेज ओपन हो गया है। जो अपन को है ना 3 पेज देता है ना मीटा, उसमें से सिर्फ अभी 1 पेज ओपन हुआ है। तो 1 पेज ओपन होने में देखिए अपन को क्या करना है, देखिए ऊपर देखिए सबसे ऊपर कैंपियन नेम। ठीक है, यहाँ पर कैंपियन का नेम रखना है। तो क्या रखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करूँगी कैंपियन का नेम। एड्स बाय उज़्मा खान 24 आवर्स, ये हो गया। अब आप लोग फिल करेंगे ना, आप फर्स्ट पेज आप लोग फिल करेंगे तो आप लोग भी यहाँ क्या करेंगे, एड्स बाय शुमाइला खान 24 आवर्स, एड्स बाय रियाज हुसैन 24 आवर्स, तबस्सुम 24 आवर्स, ऐसे करके मतलब सब अपने अपने नाम का मतलब 24 आवर्स का अवेयरनेस का एड्स चलाएंगे। तो यहाँ पर बस सिर्फ ये फिल करने के बाद देखिए कुछ भी फिल नहीं करना फर्स्ट पेज में। अब देखिए कॉर्नर पे देखिए मैं ना टिक करूँगी, वहाँ पर देखना आप, है ना, नेक्स्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट करिएगा या तो आप ऊपर से नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से नीचे कॉर्नर पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो क्या होगा, सेकंड पेज अपना ओपन हो जाएगा। मैंने ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब ये सेकंड पेज ओपन होएगा अब अपना। ये हो गया है सेकंड पेज ओपन। ठीक है, अब सेकंड